हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था किस तरह मास्टर जिराय के सामने 6 के 6 पेन आ जाते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में आखिर तुम हो कौन? हम पेन हैं, इसीलिए हम भगवान हैं। ये बोलने के बाद वो 6 पेन एक साथ मास्टर जिराया पर हमला करते हैं। बेटा जिराया, यहाँ से निकलो। मास्टर जिराया मुश्किल से अपने एक ही हाथ से इन 6 पेन का सामना करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सब बहुत ताकतवर है। तभी उन 6 पेन में से एक अपनी मशीनी हाथों से कई सारी छोटे मिसाइल छोड़ता है। वो बहुत ही मुश्किल से इन सभी को डॉज करते हैं। मेरे बच्चे, हार मान लो, हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। मैं जानता हूँ मैं उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे उनकी कोई न कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। तो मास्टर जिराय पानी के अंदर छिपकर बड़े ही चालाकी से इन 6 पेन में से इस समनिंग वाले को उस दूसरे डायमेंशन यानी माउंट म्यूबोकू पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और वहां अपने रसिंग गन से वार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। लेकिन वो भी मरने से पहले अपने हाथों से लोखीली रॉड निकालकर मास्टर जिराय के सीने में घुसा देता है और ये करने के बाद वो खत्म। मैं एक को मुश्किल से मार पाया, वो भी इस दूसरी दुनिया में लाकर। बेटा जिराया, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों मेरा चाकरा गर्म हो रहा है। तभी लॉर्ड फुकासाकु वो रॉड निकाल देते हैं। बेटा जिराया, मेरी बात मानो, इनकी पहचान एक रहस्य है और ये कुछ अजीब से हथियार भी अपने हाथ से निकालते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये कोई इंसान नहीं हो सकते। तभी उस मुर्दे का हेडबैंड अचानक से नीचे गिर जाता है और मास्टर जिराया उसके माथे के इस खरोच को देखकर समझ जाते हैं कि ये वही है जो बहुत सालों पहले उनसे जंगल में लड़ चुका था। नामुमकिन, ये तो लगता है अब मुझे याद आ गया, ये पक्का नागाटो नहीं है। क्या बात कर रहे हो बेटा? हमारे सामने ये जो आदमी है, मैं बहुत पहले इससे लड़ चुका हूँ। अपने यात्रा के दौरान मैंने ही उसके माथे पे ये खरोच दी थी। तो ये आदमी यहाँ क्यों है? अब तो मैं इस पेन के रहस्य में और भी उलझता जा रहा हूँ। माँ, लॉर्ड फुकासाकु, लगता है मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ, बस मुझे फैसला लेना होगा। कैसा फैसला बेटा? मेरे मन में बस थोड़ा सा डाउट है, उस डाउट को दूर करने के लिए मुझे उन 6 पेन के पास फिर से जाना होगा। आप दोनों अभी वापस चले जाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम इतने भी बेरहम नहीं है बेटा। माँ ने बिल्कुल सही कहा बेटा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारा फिर से वहाँ जाना खुदकुशी होगी। लॉर्ड फुकासाकु, आपको ग्रेट लॉर्ड एल्डर के भविष्यवाणी के बारे में पता है? मुझे उनके कहे गए हर एक शब्द याद है। उन्होंने कहा था मुझे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वक्त पर सबसे मुश्किल फैसला लेना होगा। आने वाले कल को शायद मैं ना देख पाऊँ, लेकिन आने वाला कल मेरे इस फैसले पर निर्भर है। अगर मैं वहाँ जाकर उनकी असलियत का पता लगा लूँ तो शायद मैं मर कर भी जीत जाऊंगा। ये मेरा आखिरी मौका है। माँ, लॉर्ड फुकासाकु, पेन की अभी तक की सारी जानकारी जो हमने पता की है वो सब आप दोनों होकागे ऑफिस में बता दो और इस लाश को भी वहाँ ले जाओ। बस आप इतना कर दीजिए, मैं आपका, मुझे लगता है माँ अकेले इसके लिए काफी होंगी, है ना माँ? बस खाने के वक्त तक वापस आ जाना। हाँ क्यों नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ जब हमारा काम यहाँ खत्म हो जाएगा तो मैं जिराय को अपने साथ लेकर आऊंगा। ठीक है, दोनों जल्दी आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद मास्टर जिराया लॉर्ड फुकासाकु दोनों उसी जगह वापस जाते हैं और यहाँ आते ही पूरे 6 के 6 पेन मास्टर जिराया को खत्म करने के लिए भूखे भेड़िए की तरह घेर लेते हैं। सबसे पहले मास्टर जिराया 6 के चेहरों को देखकर सारा खेल पूरी तरह समझ जाते हैं। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये सभी वही निंजा हैं जिन्हें मैं पहले मिल चुका हूँ। अच्छा तो ये बात है, आखिरकार मैंने पता लगा ही लिया कि असली पेन कौन है। उसी वक्त दूसरी तरफ हिडन लीफ विलेज के होकागे ऑफिस में लेडी होकागे मास्टर जिराया के आने का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। फिक्र मत कीजिए लेडी सुनाडे, मास्टर जिराया एकदम सुरक्षित होंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, वो वापस नहीं आ रहा। क्या कहा आपने?
दरअसल मैंने शर्त लगाई है कि जिराया कभी वापस नहीं आने वाला, और तुम ये बात जानती हो कि मैं हमेशा शर्त हारती हूँ। अच्छा ऐसी बात है। हाँ बिना मैम। जहाँ एक तरफ लेडी होकागे मास्टर जिराया की इतनी फिक्र कर रही है, वहाँ दूसरे तरफ इन 6 पेन ने उनकी ऐसी बदतर हालत कर दी है। वो मरने के करीब आ चुके हैं पूरी तरह। तो उनकी ऐसी हालत करने के बाद वो 6 पेन वहाँ से वापस चले जाते हैं। मास्टर जिराया अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उनके आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी आ जाती है, और साथ में वो सोचते हैं, मेरी जान जा रही है, क्या मैं नाकाम रहा? इस दुनिया में आप किस तरह से जीते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे मरते हो ये जरूर मायने रखता है। एक निंजा की जिंदगी उसके लंबी जीवन से मापी नहीं जाती, बल्कि उसने मरने से पहले कितने अच्छे काम पूरे किए वो देखा जाता है। अगर मैं अपने अतीत को देखूं तो मेरी जिंदगी बस नाकामयाबी से भरा है। मैं सुनाडे के सामने अपने प्यार का जिक्र नहीं कर पाया, अपने दोस्त को गलत रास्ते पर चलने से रोक नहीं पाया, और न ही अपने गुरु और स्टूडेंट को बचा पाया। इन महान लीडर्स के कामों की तुलना में मेरा काम बहुत छोटा है, बल्कि काफी मामूली सा। एक कहानी अपनी आखिरी पल में ही सबसे अच्छी लगती है। नाकामयाबी और असफलता को शायद एक खेल ही समझा जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं इतनी भी जल्दी हार नहीं मान सकता। मरने से पहले एक अच्छा काम तो मैं जरूर करूंगा, एक ऐसा काम जो मेरे सारे नाकामयाबियों को मिटा दे, और ये करने के बाद मैं एक महान निंजा की मौत मरूंगा। शायद मेरी कहानी इस तरह से खत्म होगी। ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं उस बदलाव को रास्ता दिखाऊंगा, एक निंजा जो एक महान चुनाव करेगा, जिसका एक स्टूडेंट इस दुनिया में तबाही और एक शांति लाएगा। मुझे लगा था कि मैं पेन को हरा दूंगा और आकात्सुकी को रोक लूंगा, लेकिन मैं गलत था। आखिर में ही सही, पर चलो मैंने एक काम तो सही किया। मैं अब भविष्यवाणी को समझ चुका हूँ। मेरा दूसरा स्टूडेंट जो इस पूरी दुनिया में शांति कायम करेगा, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो नारुतो। आज जब इस बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है तुम बिल्कुल मेरी किताब के उस मुख्य किरदार जैसे लगते हो। एक तरह से तुमने अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया, और अब मैं जान गया हूँ तुम हो सही मायनों में भविष्यवाणी की लड़की। नारुतो, अगर तुम्हारा निंजा तरीका अपने शब्दों से कभी पीछे न हटना और कभी हार न मानना है, तो तुम्हारे गुरु होने के नाते मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सब ये बात जानते हैं एक स्टूडेंट को उसका निंजा तरीका उसके गुरु से मिलती है। अब मुझे बस वो आखिरी काम करना है। जिराया, मेरा बच्चा। जरा देखो तो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लॉर्ड फुकासाको, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे एक संदेश भेजना है, जल्दी कीजिए। मैं समझ गया बेटा। मरने से पहले मास्टर जिराया एक कोड वर्ड में लॉर्ड फुकासाको के पीठ पर कुछ लिखते हैं। ये देखकर पेन, बहुत दम है इसके अंदर, चलो उसे खत्म करते हैं। तो उनके हमला करने से पहले लॉर्ड फुकासाको अपने संदेश के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। तभी पेन एक धमाका करता है जिससे मास्टर जिराया समुंदर के गहराई में समा जाते हैं। लेकिन मरने से पहले वो सोचते हैं, नारुतो अब सब कुछ तुम पर है, कभी हार मत मानना। वैसे अगर कोई मेरी कहानी लिखेगा तो उसका टाइटल क्या होगा? हाँ, समझ गया, हिडन लीफ के महान निंजा जिराया की कहानी। आशा करता हूँ मेरी कहानी सबको अच्छी लगेगी, पर हाँ, मैं इस किताब के अगले सीक्वल का नाम क्या दूँ? ये नाम सही रहेगा, नारुतो उज़ुमाकी की कहानी। और इसी के साथ हम सभी के चहेते मास्टर जिराया अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। जब नारुतो टीम काकाशी के साथ सास्के को ढूंढने में लगा होता है, तब अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके ठरकी सानीन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। यहाँ इस तरफ हासिल की हुई सारी जानकारी के मुताबिक टीम हेबी आकात्सुकी के एक पुराने हाइडआउट के पास आते हैं। मुझे उम्मीद है सास्के ठीक होगा। पता नहीं वो हमें यहाँ रहने के लिए बोलकर खुद अकेले क्यों चला गया। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हो सकता। वैसे ये इताची काफी ताकतवर होगा ऐसा लगता है, लेकिन सास्के किसी भी सूरत पर हार नहीं मान सकता। फिर भी हमें बदतर हालातों के बारे में सोचना चाहिए अभी से। क्या? नहीं सास्के, हे सुनो, मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं सिग्नल दूंगी। हैं? अब तुम्हें एकदम से क्या हो गया? मतलब जब भी सास्के की बात आती है तुम उसकी बहुत चिंता करने लगती हो कारीन। क्या कहा तुमने? ठीक है, तो मैं नहीं जा रही। सुना तुमने सुइगेत्सु? तभी जब सास्के आकात्सुकी के हाइडआउट के अंदर अकेले जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद है। तो तुम आ गए सास्के? कौन है वहाँ? अपने भाई को पहचानो, ये मैं हूँ। इताची। तुम काफी बड़े हो गए सास्के,
और तुम अभी भी वैसे ही हो, वही शांत आंखें। यहाँ ज्यादा शोर मत मचाना, जैसे पिछली बार मचाया था उस होटल में। तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। इतना बोलकर वो अपने लाइटनिंग ब्लेड को इताची के बॉडी के आर पार कर देता है। मेरे अंदर कितनी नफरत है और इस नफरत से मैं कितना ताकतवर बन गया हूँ, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इस जानलेवा हमले के बाद इताची नीचे धड़ाम से गिरता है। तुम बन गए हो ताकतवर। लेकिन वो असली नहीं बल्कि शैडो क्लोन है। तभी इस गुफा में एक आवाज इताची की आवाज गूंजती है। सास्के, एंशिएंट उचिहा हाइडआउट के अंदर मुझसे अकेले आकर मिलो, हम वहाँ अपना सारा किस्सा खत्म करेंगे। उसी वक्त ये तीनों इस गुफा के अंदर आ जाते हैं। मैंने कहा था मेरे बाहर आने का इंतजार करो। कारिन ने महसूस किया कोई हमारे तरफ आ रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं सास्के। मेरे साथ आओ, हमें जितनी जल्दी हो सके एंशिएंट उचिहा हाइडआउट के पास पहुंचना है। तो बिना समय गवाए टीम हैवी उसी ओर जाता है। अगर आपको याद होगा, सास्के को ढूंढने के लिए नारुतो ने अपने 100 से भी ज्यादा क्लोन को चारों तरफ फैला के रखा है और असली नारुतो टीम काकाशी के साथ है। वेल, तो जाते वक्त टीम हैवी के ठीक सामने नारुतो का एक क्लोन आ रहा होता है। तो सास्के और नारुतो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। सास्के, तो आखिर तुम यहाँ हो। सास्के नारुतो को देखकर एक ही पल में अपने लाइटनिंग ब्लेड से उस पर वार करके उसे गायब कर देता है। आखिर वो था कौन? भूल जाओ उसे, बस आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर उसका क्लोन गायब होते ही वो समझ जाता है कि सास्के किस और है। मुझे मिल गया। दोस्तों, मेरे पीछे आओ। शाबाश नारुतो। कुछ टाइम बाद टीम हैवी उचिहा हाइडआउट के करीब जाते हैं। अचानक से किसामे उनके सामने आ जाता है। माफ करना दोस्तों, पर सिर्फ सास्के ही यहाँ से आगे जा सकता है, बाकी तुम तीनों यही रुकोगे। ये मेरा नहीं, इताची का हुक्म है। मैं जानता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम सब यहीं रुको और मेरे आने का इंतजार करो। सास्के, तुम अकेले नहीं जा सकते। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी है, कोई भी इसके बीच में आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। समझदार हो तुम इताची के भाई, फिर जल्दी जाओ। और फिर सास्के आगे बढ़ जाता है, फिर सुइगेत्सु, किसामे होशिकागे और तुम्हारा ये ग्रेट सार्स्किन तलवार। मुझे पहचाना? मैं हूँ सुइगेत्सु होजोकी, मांगेत्सु होजोकी का छोटा भाई। हाँ, याद आ गया। तुम काफी बदला से लगते हो। देखो, मैं यहाँ सास्के का इंतजार नहीं करना चाहता, तो उसके वापस आने तक क्या हम थोड़ा दो हाथ कर सकते हैं? बस मजे के लिए, समझो। तुम अपने भाई से काफी अलग हो, ना समझ और घमंडी। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें थोड़ा सा कुचलना तो बनता है। सुइगेत्सु, क्या तुम थोड़े समय के लिए शांत नहीं रह सकते? आखिर इन मर्दों की प्रॉब्लम क्या है? बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। देखो, सोच लो बेटा। सोच लिया अंकल। और फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। यहाँ इस तरफ जब टीम काकाशी सास्के के नजदीक जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने भी अचानक से तोबी आ जाता है। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? तुम हिडन लीफ के निंजा हमेशा जल्दी में क्यों रहते हो? जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना। अब ये नमूना कौन है? सावधान, आकत्सुकी है ये। अजीब बात है, काबूटो के लिस्ट के अंदर ये नहीं था। नारुतो उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उस पर पीछे से रासेंगन मारता है, लेकिन हम जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसके आर पार चला जाता है। ये देखकर नारुतो के साथ साथ सभी हैरान। दूसरी ओर रेन विलेज में पेन मास्टर जिराया को मारने के बाद वहाँ जेत्सु आ जाता है। और बाय द वे, उसने पूरी लड़ाई देखी थी। तो आखिरकार आपने कर दिया लीडर। हाँ, इस दुनिया का सबसे ताकतवर लेजेंडरी सानीन अब नहीं रहा। आकत्सुकी का सबसे बड़ा दुश्मन अब मर चुका है। ये लड़ाई हमारे लिए भी काफी मुश्किल थी। मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो हमारे सेंसे थे। तो अब इसके आगे क्या करोगे? मैं नाइनटेल को पकड़ने जा रहा हूँ, मादारा का हुक्म है। बहुत बढ़िया, मैं भी देखूंगा। बिल्कुल नहीं, हमें दूसरी लड़ाई देखनी है जो सास्के और इताची के बीच में होने जा रही है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।